बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। 4 के हमारे पास क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। इससे पहले हमने बहुत डिटेल में क्वेश्चन नंबर 2 में नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस किया था। अब वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रूट्स आर इक्वल, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास 0 के बराबर है। और हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दे रहा है। आइए हम अपना पहला पार्ट जो है 2k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0, उसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसे देखते हैं उसके क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स आर, इसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ हम क्या करेंगे, मसावात का मवाजना करेंगे, यानी कि कंपैरिजन करेंगे। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2k - 1, बी की वैल्यू है हमारे पास 3k और सी की वैल्यू है हमारे पास 3। तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट के लिए कह रहा है कि दी गई शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई है जिसमें हमें कहा जा रहा है कि रूट्स आर इक्वल, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के बराबर है, फ़र्क कुनिंदा 0 के बराबर है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करेंगे। बी की वैल्यू है 3k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2k - 1 और सी की वैल्यू है 3 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, 4 दिए 12 इंटू 2k - 1 इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर माइनस 12 दूना 24 के माइनस माइनस प्लस 12 एकम 12 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये हमारे पास 9, 24 और 12 तीनों 3 के पहाड़े पे डिवाइड हो रहे हैं। तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 3k स्क्वायर, और ये आ जाएगा 12 3 अट्ठा 24 8k प्लस 3 चौके 12 इक्वल टू 0। हमने पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 3k स्क्वायर 4 तिये 12 होता है हमारे पास, तो हम जो हैं यहाँ पर 4 तिये 12 में तो 6 और 2 हम कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस 6k और माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास जो है 3 कॉमन है, 3k, 3 बाहर आ गया, k बाहर आ गया, अंदर एक k बच गया, माइनस 3 दूनी 6, एक k बाहर आ गया, माइनस यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर k, माइनस लेने कॉमन बाहर लिया तो अंदर माइनस अलामत चेंज, प्लस से माइनस 2 दूनी 4 इक्वल टू 0। एक दफ़ा कॉमन k - 2 और फिर उसके बाद अनकॉमन 3k - 2 इक्वल टू 0। दो आंसर आ गए, k - 2 इक्वल टू 0 या 3k - 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2 और या 3k इक्वल टू, ये प्लस का माइनस के इधर जाके प्लस का 2, k इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके दो आंसर, और यही हमारे पास क्या हैं, रूट्स हैं इसके। आइए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 एक्स प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। इसमें हम मवाजना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। ऊपर वाली इक्वेशन का हम क्या करेंगे, मवाजना यानी कि कंपैरिजन। ए की वैल्यू है 1, एक्स स्क्वायर के साथ 1 लगा हुआ है। बी की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू के प्लस 2, सी की वैल्यू है 3k प्लस 4।
ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। और हमने क्या करना है, दी गई शर्त के मुताबिक हमारे पास क्या था, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो हमारे पास क्या है, हमने कहा था रूट्स आर इक्वल, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0, और वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू के प्लस 2 और उस सारे का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू है 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर अलग और k प्लस 2 का स्क्वायर अलग, माइनस 4 1 ज़ार 4, 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, इसे लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, b की जगह पे 2 फार्मूले वाला, a की वैल्यू b की वैल्यू और ये बंद, माइनस 4 दिए 12 के माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16 इक्वल टू 0। हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हम देखते हैं। ये आ गया 4k स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4k माइनस 12k माइनस 16 इक्वल टू 0। जी यहाँ से 4k स्क्वायर फिर जमा 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 4 चौके 16 जमा 4 चौके 16 के, फिर ये माइनस 12 के और माइनस 16 इक्वल टू 0। और उसके बाद जो है हमारे पास ये जमा का 16 और ये माइनस का 16 आपस में कैंसिल, और ये बन गया 4k स्क्वायर। 16k में से 12k जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4k इक्वल टू 0। इन दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, ये 4 बाहर आ गया, एक k बाहर आ गया, एक बच गया, जमा 4 एकम 4k इक्वल टू 0। दो चीज़ें प्रोडक्ट होके हमारे पास जवाब आ रहा है 0, तो या तो 4k इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 4k यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे तो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू माइनस 1। हमारे पास दो आंसर आ गए, k 0 और k माइनस 1। तो इसे इक्वल रूट्स बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में k की जगह पर या तो 0 पुट होगा या फिर माइनस 1 पुट होगा, तभी ये हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं। 4 का थर्ड पार्ट, 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 5 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ रहा है इसका। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ये क्या कहता है हमें। जी स्टूडेंट्स, इसे हम उसी तरह ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ मवाजना कराएंगे। इसका a की वैल्यू है हमारे पास 3k प्लस 2, b की वैल्यू है माइनस 5 इंटू के प्लस 1 और c की वैल्यू है 2k प्लस 3। ठीक हो गया जी। उस क्या करेंगे जी, इसका भी वही डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0, यानी कि फ़र्क कुनिंदा। वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 5k प्लस 1 उस सारे का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू है 3k प्लस 2 और c की वैल्यू है 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जी। तो माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे अलग से और k प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे अलग, और ये माइनस 4 इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 दूनी 6k स्क्वायर
और उसके बाद हमारे पास इसको इससे करेंगे प्लस 3 तिया 9 के प्लस 2 दूनी 4 के प्लस 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 3 दूनी 6 इक्वल टू 0 जी। -5 का स्क्वायर आता है हमारे पास 25 और ये बनेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये। फिर उसके बाद -4 और ये बनेगा 6 के स्क्वायर 9 और 4 हमारे पास आता है 13 के प्लस 6 इक्वल टू 0। 25 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 के स्क्वायर प्लस 25 कम 25 जमा 25 दुना 50 के माइनस 6 चौक 24 के स्क्वायर प्लस माइनस 13 को जब हम 4 के साथ ज़रब देंगे क्या आता है हमारे पास 13 चौक 52 52 के प्लस माइनस 6 चौक 24 इक्वल टू 0 जी। 25 के में से 24 के जाएंगे तो 1 के स्क्वायर, फिर 50 के में से -52 जाएंगे तो -2 के, और फिर उसके बाद 25 में से जमा का 25 में से नफ़ी का 24 जाएगा तो नफ़ी जमा का 1 इक्वल टू 0। अब हम इसे क्या करेंगे कंप्लीटिंग फार्मूला बनाएंगे इसका। ये क्या बनेगा a का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू प्लस 1 उसका स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर -2ab। तो ये बन जाता है हमारे पास k-1 होल का स्क्वायर इक्वल टू 0। दो चीज़ें दो दफ़ा आ रहे हैं यानी कि k-1 और k-1 इक्वल टू 0। या तो ये पहले वाला k-1 इक्वल टू 0 है या फिर हमारे पास दूसरे वाला ये वाला k-1 इक्वल टू 0 है, यानी कि k इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 या k इक्वल टू 1, यानी कि दोनों ही जवाब हमारे पास 1 1 आ रहे हैं। तो k का जवाब ही हमारे पास क्या है 1 है हमारे पास। तो इसे इक्वल रूट्स बनाने के लिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें कह रहा है शो डैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स हैं इफ़ अगर जो हमारा जो आंसर है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर आ जाए। अगर ये आंसर आ गया तो हमारे रूट्स इक्वल हैं, अगर ये आंसर नहीं आता c स्क्वायर का तो हमारे रूट्स इक्वल नहीं है। तो इसने बता दिया शो करने को कहा तो हमारे रूट्स इक्वल ही आएंगे और यही आंसर हमारे क्वेश्चन का आएगा। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है शो डैट द इक्वेशंस जो हैं हमारे पास शो डैट द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हैज़ अ परफेक्ट रूट्स, यानी कि इक्वल रूट्स हैं जी। इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पर। इक्वेशन क्या है हमारी x स्क्वायर प्लस mx प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर जी। ये x स्क्वायर ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू है, यानी कि ये बनेगा हमारे पास mx का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमने फार्मूला ओपन किया a प्लस बी होल स्क्वायर। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारे पास m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स इक्वल टू a स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे। ये x स्क्वायर और ये mx स्क्वायर ये बन जाएगा दोनों 1 प्लस m स्क्वायर, दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास है ये वाला x वाला 2mcx और ये वाला है हमारे पास प्लस c स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ से इक्वल टू a स्क्वायर जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 1 प्लस m स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस ये c स्क्वायर ये a इधर आके a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सारे का इसे हम कंपेयर करेंगे किससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ मवाजना करने से।
तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2mc, c की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 2mc होल का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, ये 1 मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इसके साथ माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। जी, तो ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इससे कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है आंसर यहाँ से माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर और a स्क्वायर। हमें पता है रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए हमारे पास इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या है माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। जी, 4c इस सारे को यहीं रखें, 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ये वाला माइनस 4 होते जाके 4c स्क्वायर, 4 से डिवाइड करा देंगे ए स्क्वायर, या 4 से हम इसे क्या कर देंगे डिवाइड, m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ये आपके पास इक्वल रूट्स हैं, हमने वो आंसर निकाल लिया इफ़ c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो और यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। तो हम यहाँ पे कह देंगे इसे कि रूट्स क्या हैं हमारे दी गई मसावात रूट्स हमारे पास क्या हैं, बराबर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 6, फाइंड द कंडीशन, हमें वो शर्त मालूम करनी है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आर इक्वल। हमें वो शर्त मालूम करनी है कि जिससे इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हो, हमारे पास बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, mx प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले a प्लस बी होल स्क्वायर है, यानी कि mx यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला mx a की वैल्यू b की वैल्यू c, और ये माइनस 4ax इक्वल टू 0। ये बन जाएगा m का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0 हमारे पास। और यहाँ से जो हमारे पास है कॉमन निकालते हैं, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 भी आ रहा है, और 2 हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, और अंदर बच रहा है हमारे पास mc माइनस 4a 2 2 2a, और ये x इक्वल टू 0। इसे पहले सीधा कर लेते हैं, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर पहले x वाली 2 इंटू एम सी माइनस 2a इंटू एक्स और फिर प्लस c स्क्वायर। इसका मवाजना करेंगे हम किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ हम क्या करेंगे, इसका मवाजना करेंगे। तो a हमारे पास है m स्क्वायर
बी हमारे पास है 2 इंटू एम सी माइनस 2a और c हमारे पास है c स्क्वायर और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होता है इक्वल टू 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कीमतें पुट कर देंगे ए बी सी की। इसके अंदर हम जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू एम सी माइनस 2a, इस सारे का क्या है स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है एम स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, इसका हम क्या करेंगे एम सी माइनस 2a उसका स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, 4 जी एम सी का क्या आ जाएगा एम सी यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू बी की वैल्यू माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे 4 ये बन जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 एम ए सी और ये माइनस 4 एम सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 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 4 चौके 16 ए स्क्वायर माइनस 4 चौके 16 एम ए सी माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, हमारे पास बच गया यहाँ से 16 ए स्क्वायर माइनस 16 एम ए सी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास 16 ए कॉमन आएगा, इसे हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। ये था हमारे पास 16 ए स्क्वायर माइनस 16 एम ए सी इक्वल टू 0 जी। तो यहाँ से हमारे पास 16 ए कॉमन आ रहा है यहाँ से हमारे पास, और 16 ए कॉमन आएगा तो हमारे पास यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस 16 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, अंदर आ गया एम सी इक्वल टू 0। ये 16 ए से हम क्या कर देंगे डिवाइड करा देंगे तो ये बच जाएगा ए माइनस एम सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू एम सी। तो ये हमारे पास वो शर्त है जिससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है इक्वल रूट्स है। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल का नाम है मैथ फिज़िक्स इनसाइट। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नया आने वाली कंटेंट जो एक्सरसाइजेज़ हैं तो वो आपको बर वक्त मिलती रहें।